सर, इसी ग्राम सभा फुल्ली ग्राम सभा में हमारे इसी मीटिंग के दौरान हमारे बीच में परम पूजनीय भंते जी उपस्थित हैं और भंते जी के समक्ष सारी चीज़ें जो है वो रखी गई हैं योजनाबद्ध तरीके से। और हमें लेकर के भंते जी कुछ लोगों के पास गए हैं और मार्गदर्शन भी इस ज़िले में कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो भंते जी से हम ये जानना चाहेंगे कि वास्तव में प्रेजेंट भारत क्या है, वर्तमान भारत क्या है, उसकी समस्या क्या है और उसका समाधान कैसे है। तो प्रश्न तो बड़ा लंबा है, लेकिन भंते जी से निवेदन करेंगे ब्रीफ में समझाने का कष्ट करें। मैं भंते करुणाधर प्रज्ञा बुद्ध विहार बथावर से, मैं आपके साथ आज पूरे दिन चला, कई जगह हम लोगों ने मीटिंग अटेंड किया। उसमें आपकी विचारधारा अच्छी लगी। उसमें ये अच्छी लगी कि आप भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर चलना चाहते हैं, जिसमें कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात है। अधिक से अधिक लोग सुखी हों। इस समय जो हमारे देश की वर्तमान स्थिति चल रही है, ये बहुत ही खराब स्थिति है। इसमें जो है बहुत ही विषमतावाद है। इसमें जो है हमारे गरीब लोगों को, हमारे 85% लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसके लिए हम सभी मिल करके, सभी इस देश की जनता मिल करके सभी लोग माने आवाज़ उठाएं कि जो हमारे 85% के पिछड़े नेता हैं, अरे जो हमारे नेता लोग हैं वो सभी एक हों। हमारे मौर्य समाज के भी जितने नेता हैं सभी एक हों, एक जगह हो जाएं और हम लोग इकट्ठे होकर के इस आवाज़ को उठाएं कि जो हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, ये सरकार अन्याय न करे और सबके साथ समता समानता का व्यवहार करे, सबको समान जीने का अधिकार दे। शोषण करने की इनकी जो प्रवृत्ति है, इस आदत को ये बदलें। और भंते जी ये बताइए मुझे, लॉकडाउन में सरकार तमाम प्रकार के सहयोग कर रही है, जो जितने भी संत महात्मा होते हैं या हैं इस देश में। तो मोदी सरकार से आपको इस लॉकडाउन में किस प्रकार की सुविधा प्राप्त हुई? मोदी सरकार इस लॉकडाउन जो लगा करके इन्होंने जो है हम बौद्ध भिक्षुओं को कुछ नहीं सहायता की, बल्कि हम बौद्ध भिक्षु जो कहीं इधर उधर जा रहे थे, भगवान बुद्ध के धम्म को बता रहे थे, प्रचार कर रहे थे, हम लोगों को आने जाने में भी ये लोग बाधा डाल रहे हैं, रोक रहे हैं ऐसा करने से। जबकि अलग से इनके जो विचारधारा के साधु हैं, इनके जो हिंदू धर्म के साधु हैं, इनको ये लोग अलग से बढ़ावा देने के लिए अभी मतलब 30,000 रुपये मंथली का जो है सैलरी दिए हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। लेकिन हम बौद्ध भिक्षुओं को ये लोग अपनी सरकार बनाने के लिए धम्म यात्रा 6 महीना निकाले, हम लोगों को घुमाए। अब जब इन लोगों की सरकार बन गई तो हम बौद्ध भिक्षुओं की तरफ पूछते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। उल्टे ये लोग हिंदू साधुओं को सारी सुविधा दिए, उनको सैलरी दे रहे हैं। लेकिन हम बौद्ध भिक्षुओं को अपनी जो भगवान बुद्ध की धम्म की बात है, जाकर धम्म देशना करने के लिए भी ये लोग कहीं नहीं आने जाने देना। हाँ, ऐसी। तो गुरुजी ये बताइए, सभी जैसे तमाम और धर्म है वैसे ही बौद्ध धर्म भी है या उससे अलग है? नहीं, उससे अलग है, क्योंकि संसार में जितने भी सारे धर्म हैं वो ईश्वरवाद पर टिके हैं। और भगवान बुद्ध का ही एक ऐसा धर्म है जो ईश्वरवाद की बात नहीं करता है या प्रकृति की बात करता है या प्रकृति पर निर्भर है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो कुछ है वो प्रकृति है, ईश्वर कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तथागत ने कहा कि अत्ता ही अतनो नाथो, अत्ता ही अतनो नाथो को नाथो परोसिया। आप
अपने मालिक स्वयं है, आपका दूसरा कोई ईश्वर नहीं है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। इसके लिए तथागत ने कहा कि अत्त दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तो ये तो सर्वथा लोकहित में है, फिर मोदी जी को इससे नफरत क्यों है? वो मतलब बौद्धिज्म को दबाना क्यों चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि मोदी जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हाँ, विदेशों और आपने, मैंने सुना बनारस में आए थे तो आपने उनको पंचशील का दीक्षा भी दिया था, मूसावादा वेरमणि सिक्खा पदम समाधियामि। हाँ, वो जब धम्म यात्रा शुरू करनी थी तो अमित शाह, राजनाथ और मोदी जी सारनाथ में आए थे। और बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा वहाँ त्रिशरण पंचशील उन लोगों ने लिया, दीक्षा भी लिया। और उन्होंने पंचशील लिया और पंचशील में उन्होंने यह भी चौथा सील लिया कि मूसा वादा वेरमणि सिक्खा पदं समाधियामि, यानी हम कभी झूठा वादा नहीं करेंगे। लेकिन अब हम लोग बौद्ध भिक्षु हैं, सारे इस देश के उपासक उपासिका ही इसको देख ले, जान लें कि ये लोग अपने वादे पर कितने खरे उतरे हैं मोदी जी। अब ये झूठा वादा किए हैं, अपने वादे को कितना पूरा कर रहे हैं, क्या करते हैं, इस बात को जनता। आपने ये नहीं बताया कि बौद्ध धर्म के साथ जो है ना अन्याय क्यों होता है इतना ज्यादा? क्या मतलब ये मानव कल्याण में नहीं है? अगर है तो इनको इतनी नफरत क्यों होती है? इनको इसलिए इतनी नफरत होती है कि बौद्ध धर्म में समता समानता है। अच्छा। ये जो है आरएसएस और बीजेपी के पार्टी से हैं। बीजेपी जो है हमेशा मतलब अपने को ऊपर रखना चाहती है, इसमें ब्राह्मणवाद को ऊपर रखना चाहती है और लोगों को दबाना चाहती है। ब्राह्मणवाद क्या है गुरुजी? वहीं जो है वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, भेदभाव, गैर बराबरी, छुआछूत, अच्छा, इस विचारधारा पर टिकी है। और बुद्ध का धर्म जो है समता समानता, सभी इंसान एक बराबर हैं, मानव मानव एक समान। भगवान बुद्ध के धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक इनको समान। ये बात नहीं पचती है, ये बात इनको पचती नहीं है, ये अच्छा नहीं। ये अच्छा कब तरीका खत्म हो जाता है। हाँ, शोषण का तरीका इनको ये अच्छा कब लगता है? जब चुनाव आता है तब। चुनाव जब आता है, सबका साथ सबका विकास हो जाता है, तब नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबको कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जो ही इलेक्शन खत्म हो जाता है तो शूद्र को शूद्र कहने लगते हैं, हिंदू तब नहीं बताते हैं। अयोध्या वाला ट्रस्ट जो बना था गुरुजी, उसमें कितने जो है बौद्धिस्टों को लिया गया, कितने हिंदुओं को लिया गया? अयोध्या वाले ट्रस्ट में सारे शूद्रों को कितने लिया गया? सारे के सारे उसमें वही लोग हैं, एक भी शूद्र को चाहे एक भी बौद्ध को उसमें जगह नहीं मिली है। अब वैसे कहते हैं हम हिंदू हैं। हाँ, वैसे कहते हैं कि हम हिंदू हैं। विदेशों में जाके कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, बौद्धिस्ट हैं। तो गुरुजी इतना झूठ बोल लेते हैं भाई साहब, तो जनता इसको समझती नहीं समझती है? हमारे देश की जनता बहुत भोली भाली है ना, बातों में आ जाती है। अब ये वोट लेने के बाद जनता के साथ जो है, मतलब नेता बनना हो तो बात बनाने वाला चाहिए बढ़िया सा। हाँ, यही कहना चाहते हैं? जी जी। काम करने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग तो ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन एक बार जो है, जो माने वादा करे नेता उस पर खरा उतरे तो देश की जनता और अच्छा से उनका साथ देगी, मजबूती से साथ देगी, और सारे लोग उनके साथ रहेंगे। ये लोग जो धोखाधड़ी करते हैं, ईवीएम की गड़बड़ी करते हैं, अनेक प्रकार से जो गड़बड़ी करते हैं, ये सब इन लोगों को करने की जरूरत नहीं होगी। एक बार ये लोग ईमानदारी पूर्वक जो है जनता के साथ मतलब आवे, आप धोखाधड़ी ना करें। मौर्य कुशवाहा के सैनिक समाज के नेता जो है वो सम्राट अशोक की जो लाट है ना, उस लाट को फॉलो करते हैं बहुत दृढ़ता से। एक पूरब में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, एक उत्तर में जा रहा है, एक दक्षिण में जा रहा है, और चारों दिशाओं में अपना शौर्य जो है वो स्थापित करते हुए बैठे हुए हैं। मतलब एक बीजेपी में, एक कांग्रेस में, एक सपा में, एक बसपा में, और बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गया है, समाज कंफ्यूज हो गया है। इनको एक करने के लिए कोई तरीका है आपके पास? इनको एक करने के लिए देखिए तरीका यही है कि अब इस देश के मतदाताओं को ही, यानी देश के मतदाताओं को ही अब इन नेताओं को बताना होगा कि सभी नेता हमारे समाज के एक हो जाएं, अन्यथा हम लोग तुम लोगों के साथ नहीं रहेंगे। क्रांति की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ, हम क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं, तुम लोग एक हो जाओ। और नेता मंच से यह कहना शुरू कर दें कि हम सारे एक हैं। और एक नहीं हुए तो क्या विकल्प है?
एक नहीं है तो फिर उसी तरह की जैसे कि भगवान बुद्ध ने अभी जो कहा था। बीआरपी आई है इसकी विचारधारा से कितना सहमत हैं आप? इनकी विचारधारा से तो हम सहमत हैं। जो मतलब कि जो बात हुई, बातें चल रही हैं, इनकी बातें तो सुनने से बीआरपी जो पार्टी है उसका मुखिया कौन है? उसका विशेष रूप से मुखिया तो मतलब जो बाइलाज हमने देखा है आपका, इसके अनुसार तो व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन एक कार्यवाहक के रूप में आरपी द भारती हैं, कार्यवाहक मतलब के पार्टी रूप में कोई मुखिया नहीं है। मेरा निवेदन आपसे ये है कि भविष्य में कभी आरपी मौर्य की या आरपी द भारती की पार्टी ना कही जाए। हाँ, ये सारे समाज की पार्टी है, सारे समाज की पार्टी है। हाँ, इसमें किसी व्यक्तिगत तो अभी तक ऐसी कोई पार्टी आपने देखा था जो बीआरपी का स्ट्रक्चर है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। अब तक तो जितने आए तो ये हुए कि जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये हैं, इनके ये हैं, इनके हैं, तो लेकिन समाज को क्या कहना चाहते हैं कि बीआरपी से जुड़े और कर्म आगे बढ़ाएं या उन नेताओं के पीछे लग करके समय बर्बाद करें? नहीं, हम समाज से यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग जो है बीआरपी के साथ आवें और कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दें, और उन नेताओं के पीछे जो स्वार्थी हैं या किसी दूसरे पार्टी में पहले रह करके घोटाला वगैरह कर चुके हैं और वो अब बचना चाहते हैं सीबीआई वगैरह के जांच से, इसलिए वो भाजपा में जा रहे हैं, जिनकी पार्टी है कि हम ना आए पकड़ के, ऐसे लोगों के पीछे न जाएं। और जो है इधर उधर भटकने से अच्छा है कि जहाँ कि हमारा समाज का भलाई हो, जैसे कि बीआरपी जो पार्टी है इस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर, भगवान बुद्ध के धम्म पर। तो जी बहुजन की क्या परिभाषा है? बहुजन की परिभाषा है कि जिस नियम से, जिस संविधान से अधिक लोगों का कल्याण हो, लाभ, क्या बात हो, अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो, इसको बहुजन कहते हैं। अच्छा अच्छा, बहुजन हिताय। ये परिभाषा बुद्ध ने दिया था या मान्यवर कांसीराम ने दिया था? नहीं, यह परिभाषा तो बुद्ध ने दिया था, इसको फॉलो सम्राट अशोक ने किया था, बाबा साहब ने किया था। फिर तो क्या ये बहुजन समाज पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा तो मतलब ये लोग दे रहे हैं, फिर बाद में सर्वजन हो गया। हाँ, बीएसपी की जो है मतलब कि नेतृत्वकर्ता मायावती जी आई तो इन्होंने कर दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सम्राट अशोक बनना चाह रही थी ना वो तो। सम्राट अशोक ने भी न तो ये सम्राट अशोक ने कहा सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कोई कार्य नहीं है। हाँ, बस ऐसा। तो उन्होंने क्यों गलत कर दिया? वो क्यों, कैसे गलत हो सकती है? इसलिए कि वो माने कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बस कहती हैं, लेकिन उसका अर्थ मतलब नहीं समझती हैं कि कैसे बहुजनों का हित होगा, कैसे बहुजनों का सुख होगा। ये जो है खाली भर जब इनकी सरकार आती है तो ये जो है SC ST के लिए सिर्फ काम करती हैं और दूसरे के लिए नहीं। SC ST के लिए भी काम नहीं कर पा रही हैं। मैं तो देखा हूँ ऊपर जो बैठे लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बेचारे कंप्लेन करते हैं, उनकी शिकायत भी नहीं पहुँचती वहाँ तक। असल में बात यह है कि इनके जो सचिव हैं ब्राह्मणवाद के हैं, जिनको कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी कहा जाता है, प्रियदर्शी सतीश मिश्रा। हाँ, ये जो है उनके कहने से जो है मतलब कि बीएसपी के जितने लोकप्रिय नेता थे उनके कहने से निकाल देती हैं। ये अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं करती हैं। तो ऐसा क्या लगा हो गया? जैसा वो सलाह देता है वैसे ही कर लेती हैं। ये सोच नहीं पाती हैं कि हमको क्या करना चाहिए। ये जो है बस वो भर दिया कि अरे अभी सतीश चंद्र मिश्रा को ये लगता है कि ये नेता उभर रहा है, अच्छा कार्य करता है, जनता में लोकप्रिय होता जा रहा है, तो उसको डर होता है कि ये हमसे कहीं आगे न निकल जाए। ऐसा कह के वो जो है मायावती जी से पार्टी से निकलवाना चाहता है और मायावती जी ऐसा ही कर देती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी।